प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सन पब्लिकेशन में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान हाई कोर्ट 4th क्लास भर्ती 2025 के हिंदी। आज से हम हिंदी शुरू कर रहे हैं और हिंदी के पूरे टॉपिकों की मैराथन क्लासें लगाएंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। तो आज हम पढ़ रहे हैं पहला टॉपिक हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण है। पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण है। जिसको उत्तर आता है वो कमेंट करें। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण है वो है 44। कितने हैं? कुल वर्ण है 44। राइट आंसर होगा इसका 44। दूसरा क्वेश्चन है, किसी भाषा के लिखने का ढंग कहलाता है। किसी भाषा के लिखने का ढंग क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है लिपि। किसी भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है, शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई है। शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई है तो क्या होगा? शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई वर्ण। क्या होगा? वर्ण। वर्णों का समूह कहलाता है। चौथा क्वेश्चन है, वर्णों का समूह कहलाता है। ऑप्शन लिपि, अनुस्वार, वर्णमाला, भाषा। तो वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। क्या कहलाता है? वर्णमाला। पांचवा क्वेश्चन है, ए स्वर है। ए स्वर है, दीर्घ स्वर है या फिर अनुस्वार है या फिर ह्रस्व है या फिर अयोगवा है? तो ए स्वर है। ए स्वर वो है दीर्घ स्वर है। ए स्वर क्या है? दीर्घ स्वर है। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, ई स्वर है। ई स्वर है। ई स्वर क्या है? दीर्घ स्वर है या अयोगवा है या संयुक्त स्वर है या फिर मूल स्वर है? तो इसका सही उत्तर होगा मूल स्वर। ई क्या है? ई मूल स्वर है। सातवां क्वेश्चन, प का उच्चारण स्थान है। प का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, दंत, तालु, मूर्धा। प का उच्चारण स्थान है तो प का उच्चारण स्थान वो है ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। इसका सही उत्तर है ओष्ठ। आठवां क्वेश्चन, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उन्हें कहते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं या फिर भाषा कहते हैं या फिर लिपि कहते हैं या स्वर कहते हैं? तो जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उसे स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। नौवां क्वेश्चन, दीर्घ स्वर का उदाहरण नहीं है। दीर्घ स्वर का उदाहरण नहीं है। आ नहीं है या फिर रे नहीं है या फिर ए नहीं है या फिर ओ नहीं है? इसका सही उत्तर होगा री। री है जो दीर्घ स्वर का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन या 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। तो आपको बताना है आँख में, भैंस में, गंगा में या फिर भेंट में किस में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है? तो इसमें गंगा में